जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके लिए एक अद्भुत और रोचक पौराणिक कथा लेकर आया हूँ, रुक्मिणी द्वारा श्री कृष्ण का तुलाभार। ये कथा प्रेम, श्रद्धा और भक्ति की पराकाष्ठा को दर्शाती है। इसमें रुक्मिणी के अडिग विश्वास और सत्य की महिमा का दर्शन होता है। तो चलिए बिना देर किए इस कथा का रसास्वादन करें। रुक्मिणी द्वारा श्री कृष्ण का तुलाभार। भूमिका। ये कथा द्वारका नगरी की है, जब भगवान श्री कृष्ण अपनी पटरानी रुक्मिणी और अन्य रानियों के साथ आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण की प्रथम और सबसे प्रिय पत्नी थी। वे न केवल परम भक्त थीं, बल्कि प्रेम, सेवा और समर्पण की मूर्ति भी थीं। सत्यभामा का गर्व और नारद मुनि की युक्ति। द्वारका में श्री कृष्ण की अनेक रानियां थीं, परंतु सत्यभामा स्वभाव से अभिमानी थी। वे अपने रूप और धन संपत्ति पर गर्व करती थीं। उन्हें ये भ्रम था कि वे श्री कृष्ण को धन से खरीद सकती हैं। एक दिन नारद मुनि द्वारका पहुंचे। वे अपनी चतुर बुद्धि और लीला से प्रभु की भक्ति का वास्तविक मर्म समझाना चाहते थे। उन्होंने सत्यभामा से कहा, हे देवी, क्या आपको पता है कि इस संसार में कोई भी वस्तु किसी की स्थायी नहीं होती, यहाँ तक कि श्री कृष्ण भी। सत्यभामा चकित रह गई और बोली, मुनिवर, ऐसा कैसे हो सकता है? श्री कृष्ण मेरे हैं और सदा मेरे रहेंगे। नारद मुस्कुराए और बोले, यदि ऐसा है तो तुम अपनी संपत्ति से उन्हें तुलाभार में तौल सकती हो। सत्यभामा को यह चुनौती स्वीकार थी। उन्होंने अपने धन, आभूषण और वैभव पर अटूट विश्वास किया और कहा, मैं श्री कृष्ण को सोने चांदी से तौलकर दिखाऊंगी। तुलाभार की तैयारी। सत्यभामा ने एक विशाल तराजू मंगवाया और श्री कृष्ण से आग्रह किया कि वे एक पलड़े में बैठ जाएं। कृष्ण मुस्कुराते हुए बैठ गए। सत्यभामा ने अपनी पूरी संपत्ति, सोना, चांदी, हीरे, मणि और बहुमूल्य आभूषण दूसरे पलड़े में रखना शुरू किया, परंतु जैसे ही वे रखती, पलड़ा नीचे ही नहीं जाता। सत्यभामा चिंतित हो गईं। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लगा दी, परंतु श्री कृष्ण का पलड़ा हिला तक नहीं। वे सोच में पड़ गईं कि ऐसा कैसे हो सकता है। नारद मुनि मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। रुक्मिणी का समर्पण। जब सत्यभामा असफल हो गईं, तो उन्होंने क्रोध और निराशा में नारद मुनि से कहा, मुनिवर, ये कैसा अन्याय है? मेरे पास अपार धन संपत्ति है, फिर भी मैं श्री कृष्ण को तौल नहीं पा रही। तब नारद ने सुझाव दिया, यदि कोई सच्चे प्रेम और भक्ति से कोई वस्तु अर्पित करे तो यह तुलाभार संभव हो सकता है। सत्यभामा ने हार मान ली और रुक्मिणी से सहायता मांगी। रुक्मिणी प्रेम और भक्ति की प्रतिमूर्ति थी। वे बिना विलंब किए आई और उन्होंने केवल एक तुलसी का पत्ता उठाया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। जैसे ही वह तुलसी पत्र तराजू के दूसरे पलड़े में रखा गया, आश्चर्यजनक रूप से श्री कृष्ण का पलड़ा ऊपर उठ गया और तुलसी पत्र वाला पलड़ा भारी हो गया। सत्य का उद्घाटन। सत्यभामा स्तब्ध रह गईं। उन्होंने समझ लिया कि श्री कृष्ण केवल प्रेम, भक्ति और समर्पण के वश में रहते हैं, न कि धन और वैभव के। नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, हे देवी, प्रेम और श्रद्धा से दिया गया एक छोटा सा अर्पण भी समस्त वैभव से अधिक मूल्यवान होता है। ये सच्ची भक्ति का प्रमाण है। सत्यभामा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने रुक्मिणी से क्षमा मांगी। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण कर दिया और समझ गईं कि प्रेम ही सबसे बड़ा धन है। कथा का संदेश। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान धन से नहीं, बल्कि प्रेम और श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु भक्ति और निस्वार्थ प्रेम है। ये भी दर्शाती है कि अहंकार और वैभव किसी के भी जीवन में सच्ची शांति नहीं ला सकते, जबकि सच्चा समर्पण और श्रद्धा भगवान को भी वश में कर सकते हैं। कथा समाप्ति की ओर। प्रिय दर्शकों, रुक्मिणी द्वारा श्री कृष्ण का तुलाभार की यह अद्भुत कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति का मूल्य सोने चांदी से नहीं आंका जा सकता। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो और आप ऐसी ही पौराणिक कहानियां और सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल हुकम सिंह मोगिया को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपका सहयोग और समर्थन हमें और भी बेहतरीन पौराणिक कथाएं प्रस्तुत करने की प्रेरणा देता है। फिर मिलते हैं एक नई कथा के साथ। जय श्री कृष्ण।